देखो अपने खनिज चल रहे थे और खनिज में जो अपन को पढ़ना है वो चांदी से पसंद है ना, या सोना ही है पसंद? सोना भी तो प्रकार का होता है। हैं? एक तो सोना ही है आंखें बंद करके, और एक वो गोल्ड वाला सोना। गोल्ड वाला ही पसंद है तो क्या मंगलसूत्र पहनोगे तुम भी? हैं? चलो, तो अब देखो आज अपन चांदी की बात करेंगे। चांदी, चांदी क्या होता है कि अपने जो शीशा जस्ता था उसके साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके साथ शीशा जस्ता, तो शीशा जस्ता के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, पाई जाती है। ठीक है। चांदी मतलब जिन खानों से हम शीशा जस्ता प्राप्त करते हैं उन्हीं खानों से हमें क्या मिलेगी? चांदी मिलेगी। ठीक है। और विद्युत की सबसे क्या है, उत्तम सुचालक है चांदी। विद्युत की सबसे उत्तम सुचालक है। मतलब सबसे तेज गति से जो बिजली प्रभावित होती है वो किस में होगी? चांदी में। चलो, चांदी भारत में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो राजस्थान में। तो भारत में सर्वाधिक चांदी, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक चांदी तो ये पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान में 88% चांदी पाई जाती है। 2016 में तो ऐसा देखा गया, 2016 की बात करें तो 99.96% चांदी राजस्थान में थी और केवल 0.004% जो थी वो कर्नाटक में थी। बाकी अपने 100% ही हो गई और क्या बाकी रह गया अब। तो ये चांदी अपने राजस्थान में अधिक है। अब राजस्थान में अधिक है तो राजस्थान में कहाँ है ज्यादा चांदी? तो सर्वाधिक चांदी देखो, सर्वाधिक चांदी अपने जावर, देबारी, ठीक है, मगरा, जो कल पढ़े ना वही स्थान आएंगे वैसे तो। एक दो उदाहरण लिख दिए अपन ने। उदयपुर, वैसे जावर आजकल नए जिलों के अकॉर्डिंग कहाँ चला गया है? सलूम्बर में। अभी पुराने जिले आ रहे हैं एग्जाम में ज़्यादातर, तो सलूम्बर में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चांदी है। अब अन्य की बात कर लो तो जैसे दूसरे स्थान पर रामपुरा अंगूछा वगैरह ये देखे थे आपने? रामपुरा अंगूछा, तो वहां पर चांदी पाई जाएगी। मतलब रामपुरा अंगूछा अपन ने कहाँ पढ़ा था? भीलवाड़ा में पढ़ा था। भीलवाड़ा में क्या है, चांदी पाई जाती है। इसके अलावा जैसे चौथ का बरवाड़ा आप लोगों ने पढ़े, सवाई माधोपुर वगैरह वो सारी आएंगे, क्योंकि अपन ने एक लाइन लिखी है कि सीसा जस्ता गीजा संयुक्त अवस्था में जो है वो क्या पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। वैसे मेवाड़ के इतिहास में आपको याद है जावर में चांदी की खान मिली थी। राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान राणा लाखा के समय मिली थी। क्या आपको इस खान का नाम याद है? योगिनी पट्टनम। क्योंकि आपने देखा था कि राणा लाखा के योग था खान मिलने का, इसलिए अपन ने एक शब्द बोला था योगिनी पट्टनम, वो उस खान का नाम था। तो यही अपनी चांदी है। तो चांदी सीसा जस्ता के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। फिर आपने देखा कि चांदी विद्युत की सबसे क्या है, उत्तम सुचालक है।
फिर भारत में सर्वाधिक जो चांदी है वो कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी प्रतिशत आपने देखी है? 88%। ठीक है, जैसे एक बार 2016 में तो लगभग 100% ही हो गई थी, 99.96 थी, बाकी कर्नाटक में थी। फिर अपन ने देखा कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादक जावर, देबारी, मगरा वगैरह उदयपुर में हो रहा है, और सलूम्बर में सबसे ज़्यादा है वैसे तो। यहाँ पर रामपुर अंगुचा में भी चांदी होती है, बाकी अन्य जहाँ तीसरा जस्ता आपने पढ़ा वहाँ होती है। तो जावर में चांदी की खान राणा लाखा के समय मिली थी, जिसका नाम योगिनी पट्टनम था। तो ये हो गई आपकी चांदी। ठीक है, तो चांदी तो आपको अगर वो याद है ना, तीसरा जस्ता, तो चांदी भी याद है। अब है अपना लोहा। देखो, लोहा में राजस्थान में दो किस्म पाई जाती है। कितनी किस्म है? दो। एक है मैग्ने मैग्नेटाइट। देखो, मैग्नेटाइट जो है इसे कहते हैं काला लोहा। क्या कहते हैं? काला लोहा। और ये कम पाया जाता है, और ये केवल कितना परसेंट है? 25% है, और सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम लोहा। अपने कैसे लोहा है जी? ये उत्तम लोहा है ये। तो देखो, मैग्नेटाइट की बात की है, तो मैग्नेटाइट यानी मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक से याद कर लो तुम। मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट का रंग कैसा है? अपन ने आज तक जो भी मैग्नेट देखी हो काले रंग की देखी है, तो काला है। अच्छा, और कोई भी काली चीज होती है वो क्या होती है? कम होती है ना? काली चीज क्या होती है? कम। लेकिन ध्यान रखना, जो कम होती है वही तो उत्तम होती है। भाई कम चीज है तो उत्तम है। भाई सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कम है। लोहा इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा है। आज लोहे की कमी हो जाए, लोहा महंगा हो जाएगा। और सोने के इतने खदान मिल जाए कि हर किसी के पास सोना हो, तो सोने के भाव गिर जाएंगे। किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होने पर है। आप किसी के यहाँ कम जाते हो अपनी रिश्तेदारी में, आपकी इज्जत ज़्यादा है, और आप डेली चले जाओ, आपकी इज्जत कम है, क्योंकि आप वहाँ ज़्यादा उपलब्ध हो गए। अभी अपन कभी घर पे देखना, अपने शादी ब्याह होता है तो खूब सारा माल बच जाता है। अब माल बचता है, खूब सारी बर्फी पड़ी है, खाने की इच्छा करती है क्या? नहीं। अरे आज निमड़ जाओ, और काल जब भटभटी नहीं आवे तो सुबह रस साला बर्फी निमड़ गई, अत्ता इन तो खाई हुए हमारी तो इच्छा ही आज ही करी है। क्योंकि अब कम है, किसी के आपने हाथ में एक आदि देख लिया आपने, तब आपकी इच्छा हो रही है, तो उसकी वैल्यू कम है। तभी तो वो क्या है? उत्तम है। ये देखो अगला, अपने चोमू में अगला लोहा वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट सर्वाधिक है ये। यही तो है अपने भी, सर्वाधिक है, और 75% है। कितना है? 75% है। फिर देखो, लोहा अपने सर्वाधिक सर्वाधिक है मोरिजा, पानोल या बनोल वगैरह जो स्थान ना आपका, चोमू, जयपुर। ये एक बारी में एलए से पशुधन सहायक का बैच था, उसमें मैंने पढ़ाया, तो पशुधन बैच में मोरिजा के लड़के थे। उन्होंने कहा, सर सर क्या पढ़ा रहे हो आप, सर्वाधिक लोहा और चोम मोरिजा में? बोला, हम 40 साल के हो चुके हैं, हमने आज तक लोहा नहीं देखा। आपने कहाँ देखा? मगर तुम 40 के हो जाओ चाहे 80 के हो जाओ, तुम देखो या मत देखो, मैंने कह दिया ना। तुम में है, मोरिजा में है, तो वही है। क्यों? क्यों क्या? किताब में लिखा हुआ है ना, वो मान्य है। आपके है या नहीं है, उससे कोई वो मतलब नहीं है।
तो गुरुजी भाई आज तो रस का ही दिया गया। ठीक, कोई बात कौन है। इत्तेफाक देखिए, उनकी जब एग्ज़ाम लगी तो जीके में जब 40 क्वेश्चन आते हैं उनके, तो 40 क्वेश्चन आते थे। आजकल तो सिलेबस चेंज हो गया। तो पहला प्रश्न जो है वो यही था कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। हालांकि गलत किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या हो गया, क्लास में उस पर वाद विवाद हो गया। पर सर हमने देखा ही नहीं है, वो तुम मत देखो है। मतलब जितने भी लड़के थे उन्होंने एग्जाम देते सबसे पहले कहा कि सर वो प्रश्न आ गया। वो कौन सा? कि सर वो लोहा वाला आ गया, पहला प्रश्न ही आ गया। किसी के अलग भी था, अलग जिसने सबसे पहले कॉल किया तो उसने पहले उसके पहला प्रश्न था, क्योंकि अलग अलग सीरीज होती है, किसी की कोई सीरीज और किसी के कोई सीरीज। तो ये है। इसलिए तुम मोरिजा के, तुम भी एक साथ बैठे होंगे और सोच रहे होंगे सर मोरिजा में और लोहा, हमने तो कभी लोहा का एक टुकड़ा नहीं देखा है। तो ये है, किताबों में है तो मानना पड़ेगा। निकलता है नहीं निकलता है वो अलग बात है, अपन निकाल नहीं पा रहे, भंडार अपने यहीं पर है। ठीक है। इसके अलावा अन्य स्थान भी देखो। देखो, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डाबड़ा सिंगाना क्यों प्रसिद्ध है। तो डाबड़ा सिंगाना अपने झुंझुनू में है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है भाई। डाबड़ा इन डब्बो, कहाँ को डब्बो? लोहे को डब्बो। डब्बा आता है ना, डब्बा किसका डब्बा आता है? लोहे का डब्बा आता है। उससे याद रखो डाबड़ा सिंगाना डब्बा किसका है? लोहे का है। तो उससे याद हो जाएगा डाबड़ा सिंगाना, क्योंकि थोड़ी देर में खेतड़ी सिंगाना भी आएगा। फिर वहाँ चक्कर पड़ता है यार, खेतड़ी सिंगाना किसके लिए, डाबड़ा सिंगाना किसके लिए। तो डाबड़ा यानी डब्बा आते ही क्या कहोगे आप? फिर निमरा राइसेल, ये अपने दोसा में है और ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ, ये तो पूछे नहीं पूछेगी निमरा राइसेल कहाँ है, लेकिन ये पूछता है ये किसके लिए है। तो ये निमला यानी नीम। ये देखो शुरू में एक शब्द दिख रहा है आपको, नीम। आप सोच लो कि आपके घर के बाहर नीम है और उस नीम के आप लोगों ने एक लोहे की क्या गाड़ रखी है, खूंटी गाड़ रखी है ना। तो निमरा नीम वाला लोहे मेल दियो दे तो विश्व थान याद रह जैसी कि निमला अच्छा 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 लोहे वालो है। तो निमरा राइसेल है, वो आपके दोसा में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए ये प्रसिद्ध है। एक है नाथरुंगी पाल, नाथरुंगी पाल। तो नाथरों की जो पाल है वो उदयपुर में, कल मांडू की पाल आई थी वो डूंगरपुर में थी सीसा जस्ता के लिए। और ये नाथरों की पाल है। देखो यहाँ ये शब्द पढ़ो, ये क्या है? नाथ। सोचो आप एक नाथ को ठोक रहे हो, किससे ठोकोगे? लोहे के एक साबड़ लेकर के। तो नाथ आते ही, अब कन्फ्यूज मत हो ना, नाथरों की पाल आते ही, नाथ आते ही तो लोहा दिमाग में रखना, और मांडू की पाल आई तो क्या है? शीशा जस्ता दिमाग में आपको रखना है। ठीक है। एक है तिरंगा की पहाड़ी है, तिरंगा की पहाड़ी हमीरगढ़ में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो यहाँ भी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है। तिरंगा, अरे अपन तिरंगा लहराते हैं तो पाइप किसका लगाते हैं? आप देखते होंगे लोहे का बड़ा सा पाइप लगाते हैं, तो उससे याद रखो तिरंगा आते हैं। अच्छा अच्छा, तिरंगा वाला वो पाइप किसका है? लोहे का। तो तिरंगा की पहाड़ियाँ हमीरगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में। किसके लिए है? तो आप क्या कहोगे? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। चलो जी, आपके वैसे बांसवाड़ा में भी पाया जाता है, आपके झालावाड़ में भी पाया जाता है, आपके करौली में नए भंडार मिले हैं। नए भंडार कहाँ मिले हैं? करौली में। भीलवाड़ा क्यों बोल रहे हो? ये बोल नहीं दिया कि ये क्या है? ये क्या है? भीलवाड़ा ही तो है। हैं? फुरहुंडेर कौन सा स्थान है? एक फुर फुरहुंडेर कहाँ है? उदयपुर में। तो ये भी किसके लिए है?
लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्थान जो है अपने किसके हो गए, लोहे के भंडार वाले हो गए। तो थुरहुंडेर याद रखना पड़ेगा, उंडेर वहाँ लिखाएगा कि थुरहुंडेर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि लोहे के लिए। एक दो में तो जुगाड़ लगा, उसमें तो लगा दिया भाई डाबड़ा में डब्बा, लोहे का डब्बा, नीमड़ा नीम मारे लोहे मिल दियो है। तिरंगा में क्या देख लिया आपने, तिरंगा वाला पाइप देख लिया लोहे का। मोरिजा अपने पास में है तो वो अपने वैसे ही जानते हैं, मोरिजा पनोल जो है चोमू में के पास में है तो यहाँ होता है। चलो, एक लोहा परिष्करण करने का कारखाना भी है भीलवाड़ा। लोहा परिष्करण का संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो ये आपके भीलवाड़ा में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, भीलवाड़ा। चलो, लोहे की कितनी किस्में पाई जाती है अपने, दो। एक कौन सा पढ़ा पढ़ने, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का मतलब कौन सा लोहा है, काला लोहा है। मैग्नेट से याद कर लोगे, मैग्नेट कैसी आती है, काली। मैग्नेट हर जगह मिल जाती है क्या आपको, नहीं, कम ही मिलती है। कभी देखा होगा अपने घर में एक आधी मिलता है, तो कम मिलती है इसलिए कम है। और कितना है, और जो चीज़ें कम होती है वही क्या होती है, उत्तम, तो ये उत्तम है। फिर आ जाओ, मैग्नेटाइट है वो, तो मैग्नेटाइट हेमेटाइट, हेमनेटाइट है वो सर्वाधिक है, कितना परसेंट है, 75% है। फिर सर्वाधिक लोहा अपने कहाँ है, मोरिया, बानौल, चौमू, जयपुर में है सबसे ज़्यादा। अन्य स्थान है डाबड़ा, सिंगाना, जो कहाँ है, झुंझुनू, निमरा, रायसेन, दौसा, नाथुरंगी पाल, उदयपुर, तिरंगा की पहाड़ी, अमीरगढ़, भीलवाड़ा। इसके अलावा आपने देखा बांसवाड़ा में भी है, झालावाड़ में भी है। नए भंडार कहाँ मिले हैं, करौली में। और थुरहुंडेर कहाँ है, तो उदयपुर में है। और लोहा परिष्करण का कारखाना भीलवाड़ा में। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, लोहा। ठीक है, इसको पढ़ के तो आना पड़ेगा, पढ़ के नहीं आओगे तो मामला गड़बड़ाएगा। विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक क्या देखा आपने, चांदी देखी थी। कितनी परसेंट आस्थान में देखी थी आपने, 88% है। चलिए, अगला खनिज है अपना तांबा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब आते रहते हैं इससे प्रश्न। तांबा, इसे कॉपर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कॉपर। सीयू के से अपन प्रतिष्ठित करते हैं ना इसको, सीयू, तो इसे हम कॉपर कहते हैं। ये अपने कॉपर है। अब जो भारत में अपना कॉपर में जो स्थान है तांबे में, वो कौन सा स्थान है, दूसरा। ये राजस्थान का भारत में तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। हम लगभग 32% उत्पादन करते हैं। राजस्थान जो कॉपर उत्पादन करता है, कितना परसेंट, 32। इसमें हालांकि अपने पूछेगा नहीं, लेकिन चलो याद आई है तो ध्यान में रख लो। पहला स्थान किसका आ रहा है यहाँ, झारखंड का है। तो ये तांबा उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर रखता है और 32% का उत्पादन करता है। पहला स्थान किसका देखा, झारखंड का। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्थापना खेतड़ी में की गई है 1967 में और अमेरिका के सहयोग से। तो कंपनी कौन सी है जो तांबे का उत्पादन करती है, तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर निगम लिमिटेड कंपनी है जी। वो उत्पादन कर रही है और है ये खेतड़ी में, और खेतड़ी है अपने अब झुंझुनू में।
ठीक है। और स्थापना जो हुई थी वो 1967 में, और इसमें सहयोग जो किया वो अमेरिका ने सहयोग किया था। अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई है। ठीक है। फिर देखो भारत का ताम्र जिला कौन सा है, तो भारत का ताम्र जिला तो ये अपना झुंझुनू कहलाता है। ताम्र जिला किसे कहेंगे अपन, झुंझुनू को हम ताम्र जिला कहते हैं। क्यों कहेंगे, तांबा उत्पादन के कारण कहेंगे। ठीक है। अब सर्वाधिक उत्पादन तो झुंझुनू में होगा। सर्वाधिक उत्पादन या इसकी बड़ी खान, सबसे बड़ी खान तो वो है खेतड़ी, खेतड़ी सिंगाना। अभी थोड़ी देर पहले वो डाबड़ा सिंगाना पढ़ा था आपने, और ये कौन सा है, खेतड़ी सिंगाना है। खेतड़ी सिंगाना आपके झुंझुनू में है। तो खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वैसे भी अपन जानते हैं। हिंदुस्तान कॉपर निगम लिमिटेड कंपनी अपन ने पढ़ी, वो कहाँ पढ़ी है, खेतड़ी में तो पढ़ी है। चलो, इसके अलावा चांद मारी, ये भी आपके झुंझुनू में है। ऐसा नहीं लग रहा चांद के मारी कहाँ सु मारी, जो जने की मारी है देख चांद वाला मारी, और झुंझुनू था गड़ो कहाँ को बनेड़ो, तांबा को। चांदी का कौन फेंकेगा, तांबे का बना हुआ था, है ना। तो चांदमारी भी कहाँ है, झुंझुनू है। एक है पुर दरीबा है, खो दरीबा है एक, तो खो दरीबा, तो खो दरीबा अलवर में है। खो दरीबा तो खूब पूछा जाता है, खो दरीबा किस लिए प्रसिद्ध है। एक मुंडियावास, मुंडियावास है, मुंडियावास। तो देखो मुंडियावास अलवर में ही है। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के इसलिए प्रसिद्ध है। कौन सा, मुंडियावास। एक है आपका देबारी है, देलवाड़ा है, देलवाड़ा, और केरावली है क्या, केरावली। ये सारे स्थान आपके उदयपुर के हैं। ठीक है। एक है डोकन मीनार का नगला, रघुनाथपुरा सिक्कर के हैं। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो डोकन है, मीनार का नगला है, रघुनाथपुरा है, जो सिक्कर के हैं, ये भी अपने तांबे के लिए प्रसिद्ध है। एक एक कोहलन भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोहलन तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोहलन भी किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए जो है कोहलन प्रसिद्ध है। एक है पुरदरीबा, पुरदरीबा भी खोदरीबा था, ये पुरदरीबा है। ये भीलवाड़ा में, कहाँ है, भीलवाड़ा। तो ये पुरदरीबा भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और देवतलाई यही है भीलवाड़ा में, देवतलाई, देवतलाई भीलवाड़ा में। और हनोतिया अलवर में है, हनोतिया, हनोतिया कहाँ है, अलवर में है। तो ये भी तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। देखो ये गाँव के नाम है, जैसे हनोतिया, आप इधर भी अपने भी एक हनोतिया हनोतिया, लेकिन ये कौन सा है, ये कोई हनोतिया है जो कहाँ का है, अलवर का है। देवतलाई है वो कहाँ का है, भीलवाड़ा का। पुरदरीबा है, अभी खोदरीबा आया था वो कहाँ का था, वो अलवर का था।
कॉलन है वो भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलो एक बार इसको दोबारा देखो। एक तो अपन तांबा को ही क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। फिर भारत में तांबा उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। कितना परसेंट उत्पादन कर रहे हैं? 32% हम उत्पादन करते हैं। फिर है पहला स्थान किसका आता है? झारखंड का पहला स्थान आ रहा है। फिर एक कौन सी कंपनी उत्पादन कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर निगम लिमिटेड। कहाँ पर ये कारखाना है? खेतड़ी झुंझुनू में है। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। फिर ये तामर जिला कौन सा है अपना? झुंझुनू अपना तामर जिला है। फिर सर्वाधिक उत्पादन या बड़ी खान जो देखी वो खेतड़ी सिंगाना है जो कि झुंझुनू में। चांदमारी है जो कि झुंझुनू में। राजस्थानी कल्चर में पढ़ोगे चांदमारी। वो चांदमारी होता है निशाना। निशाना आया हुआ एग्जाम में, जेल प्रेरी 2017 का प्रश्न, चांदमारी क्या है? तो निशाना साधना। क्या? निशाना साधना। अरे बंदूक से निशाना साधते हैं ना, वो है। खोदरीबा है तो तांबे के लिए है, अलवर का है। मुंडियावास है, अलवर का है जो कि इस तांबे के लिए। देबारी है, देलवाड़ा है, केरावाली है। ये सभी स्थान जो है कहाँ के हैं? उदयपुर के। टोकन है, मीनार का नगला है, रघुनाथपुरा है। ये सिक्कर के स्थान है और ये भी किसके लिए है? तांबे के। कोलन भी किसके लिए है? तांबे के लिए। पुरदरीबा भी तांबे के लिए। पुरदरीबा कहाँ देखा अपन ने? भीलवाड़ा। देवतलाई कहाँ है? भीलवाड़ा। अनोतिया कहाँ है? अलवर। अनोतिया अलवर। तो ये बात आपकी है। दोबारा याद करें तो तांबा को क्या कहोगे? कॉपर। तांबा कितना परसेंट उत्पादन करता है राजस्थान? 32%। इसलिए हमारा स्थान कौन सा आता है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? झारखंड। कौन सी कंपनी काम कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर निगम लिमिटेड। कहाँ है ये? खेतड़ी झुंझुनू। स्थापना कब होती है? 1967। सहयोग किसने किया? अमेरिका ने। फिर भारत का पहला ताम्र जिला, वो जो ताम्र जिला है वो कौन सा है? तो क्या कहोगे? झुंझुनू। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। चांदमारी झुंझुनू। खोदरीबा अलवर। मुंडियावास देबारी देलवाड़ा केरावाली उदयपुर। टोकन मीनार का नंगला रघुनाथपुरी ये सिक्कर के हैं। और कॉलन भी किसके लिए है? तांबे के लिए। पुरदरीबा कहाँ है? देवतलाई कहाँ है? और हनोतिया कहाँ है? तो ये हो गया अपना तांबा। देखो इनको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि डाबड़ा सिंगाना क्यों प्रसिद्ध है? लोहे के लिए डाबड़ा सिंगाना। निमरा राइसेल लोहे के लिए। कि आ जाए चौथ का बरबाडा तो शीशा जस्ता, या ऑप्शन आए चांदी कह दो। या रामपुरा अंगूछा शीशा जस्ता और चांदी के लिए। ठीक है। जावर। हाँ चलो अगला खनिज अपना टंगस्टन। टंगस्टन देखो किसका ऐशक है? वुल्फेमाइट का ऐशक है। किसका ऐशक है? वुल्फेमाइट का ऐशक है। उत्पादन में स्थान राजस्थान का? उत्पादन में राजस्थान का स्थान तो उत्पादन में दूसरा। पहला है कर्नाटक। अरे कोई नाटक करेगा, तंग करेगा, इसका मतलब टंगस्टन यानी तंग करेगा। तंग कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है वो आपको? नाटक। इसलिए भारत में कर्नाटक है। और दूसरा स्थान अपने राजस्थान का आता है। ठीक है। फिर देखिए हीरे के पश्चात, हीरे के पश्चात दूसरा सबसे कठोर है। सबसे कठोर
हीरा सबसे कठोर है, उसके बाद में दूसरा सबसे कठोर आता है, वो कौन सा आता है आपका? टंगस्टन जो है दूसरा सबसे कठोर है। चलो, उसके पश्चात देखिए आपका जो बल्ब आता है ना, उस बल्ब का जो तंतु बना हुआ आता है, फिलामेंट इसी का होता है। बल्ब का तंतु इसी का बना हुआ है। ठीक है, जिसको फिलामेंट अपन बोलते हैं ना, वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का ही बना होता है। पहले खूब उत्पादन होता था, आजकल बल्ब काम में आता है क्या? तो वाट वाला बल्ब किस किस के जलता है? हो सकता है उसके जल रहा हो जो सीधा टांग रखा हो, है ना? तो इस 100 वाट के बल्ब में तो 10 अपने एलईडी लग जाए। एक तरफ 100 वाट का बल्ब और एक तरफ आपने क्या जला रखा है? 10-10 वाट की उजाला तो एक का ही बल्ब से ज्यादा होता है। अब आप देख लो इतना फर्क है। लेकिन बिल बढ़ा है कि कम हुआ है? पहले हमें कहा कि तुम 100 वाट के बल्ब है ना गलत लगाते हो, तो बोले CFL लगाओ। बोले इससे क्या होगा? बोले बिल कम आता है। फिर अपन ने उस लट्टू को साइड में रखा, CFL लगाई। तो पहले जैसे मानो 1000 रुपये आते थे, तो वो लगा लिया, तो कम से कम 200-400 रुपये तो कम होने चाहिए थे, हुए कम? बिल तो बढ़ा ही है। फिर कहा नहीं नहीं, CFL अच्छी नहीं है, तो LED बल्ब और भी कम। अब ये भी लगा लिया अपन ने, कम हुआ? नहीं हुआ। अब कह रहे हैं नहीं नहीं ये हटाओ, तो अब सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाओ। अब देखो उसमें क्या रहता है, थोड़े दिन बाद में पता चलेगा। है ना? चलो तो इससे बढ़िया तो डायरेक्ट ही टांग ले। तो बल्ब के तंतु देखो। चलो, तो पहले उत्पादन हो रहा था, वर्तमान में उत्पादन बंद है। वर्तमान में उत्पादन उत्पादन बंद है। ठीक है जी, वर्तमान में उत्पादन क्या है जी? बंद है। चलो, उसके बाद में उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन नागौर में होता है। वैसे कहाँ होता है? नागौर में। और नागौर में सबसे ज्यादा डेगाना। ठीक है, रेव गांव की जो पहाड़ियां हैं ना उधर, इसके अलावा बीजा थल एक है, पीप लिया है यहाँ। तो ये नागौर के स्थानीय है सभी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि टंगस्टन तुम्हें कोई तंग कर रहा है? कई बार आपको तंग करते हैं ना कहीं। कैसे तंग करते हैं तुम्हें? डेग पर गाना बजा के, है ना? डे गाना क्या बजा करके? जैसे आपकी एग्जाम लग रही है और उसमें क्या बजाया जाए? गाने। और गाने ऐसे जो साले दिल में सीधे जाकर चोट लगे, और है ना बस फिर पढ़ाई से मन विचलित हो जाता है। कई कई गाने ऐसे होते हैं, ठहरे हुए पानी में सजनी कंकर ना मार, दिल में हलचल मच जाती है, और फिर वो हलचल मची जाती है ऐसा। तो डे गाना। अच्छा, और देखो कौन तंग करता है? बीज, कई बार बीज भी तंग करता है। जी हाँ, घिया भाई 10 उगी 2, वो तंग ही करते हैं। आपने देखा होगा, गाँव वाले तो जानते हैं अपन घिया कितनी उगाते हैं, उगती कितनी है तुम्हें पता है। तो बीज क्या करता है? तंग। आप पूरा बीज का घेरा वो पूरा गया होगी, कौन हो गया? उगई को नहीं। और आपने छत माड़ बना घेरे हो गए हो, घास फूस बड़ वड़ कितने सारे उगे हैं बताओ। तो बीज बड़ा तंग कर रहा है। फिर आ जाओ पीप लिया। कई बार आप ट्रैफिक में खड़ा हुआ, आगे रास्तों को नहीं कहेंगे आदत कहीं जाता ही पी, अरे दादिया हटिया ना। तो बताओ वो भी हमें क्या करता है? तंग। तो पीप लिया, पीप क्या कर रहा है तुम्हें? तंग।
बीजा थल, बीज क्या कर रहा है तुम्हें? तंग। डे गाना, गाना गा के क्या कर रहा है तुम्हें? तंग। ठीक है। और तुम्हारा नाना खराब है, वो भी तंग करता है प्याली में खा के। तो नाना काराब, ये पाली में है, तो ये भी किसके लिए हैं? टंगस्टन के लिए है। एक है वालदा क्षेत्र, वालदा क्षेत्र आपे आबू में, आबू सिरोही। रेवदार भी है यहाँ, ये भी आपके क्या है? सिरोही में ही है। ठीक है। झुंझुनू में भी होता उत्पादन। कोई आप पढ़ रहे हो, कोई झुंझुनू बजा के आपको क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। नहीं तो मेलम को टाबर जा रहा हो यार, वो एक दिन में देख ले पापी मचा दे है, तंग कर रहा है वो। तो झुंझुनू लेके आया, वो क्या कर रहा है? तंग। तो ये सारे किसके लिए हो गए? टंगस्टन। बोला टंगस्टन ने तंग करने की बात, सीढ़ी गाना गाणु बाजार तंग करियो। बीज 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 था कोई बीज, तो बीज से क्या है? बीजा थल तंग करियो। और वो ये पी लिया, तो वो भी क्या किया? तंग किया, है ना। ओ नाना खराब, नानू का ही खराब छे, वो भी तंग करे थे पहली में खाए जरो जी ना। सारी पहले उल्टी कर दी तानू। वालदा, आपसे वादा किया था सीरा खिलाऊंगा, लेकिन नहीं खिलाया, तंग कर दिया ना आपको। तो वालदा सिरोही। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रेवदार भी हैं और झुंझुनू है। तो ये सारे किसके लिए हो गए? आपके टंगस्टन के लिए हो गए। ठीक है। चलो, तो ये कुछ गाँवों के नाम आए थे भाई, याद तो करने ही पड़ेंगे। तो अपन ने देखा टंगस्टन किसका इशक था? वुल्फेमाइट का। और हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान आ रहा था? दूसरा। पहला स्थान टंगस्टन में कर्नाटक का। फिर है हीरे की पश्चात दूसरा सबसे कठोर, उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता ये। क्या? उच्च ताप पर पिघलता नहीं है। ठीक है, इतना ताप रहता है, वरना बर्फ का ताप कितना रहता है, पिघल जाना चाहिए ना उसको, लेकिन वो पिघलता नहीं है। क्या बनाओगे जी? बल्ब के तंतु। वर्तमान में उत्पादन नहीं हो रहा है और उस ताप पर भी पिघलता नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नागौर में। नागौर में डेगाना है, बीजातल है, बीज पीपलिया है। ठीक है, रेव गांव की पहाड़ियाँ थी, डेगाना वहाँ है। नाना का रापाली है, वालदा क्षेत्र सिरोही में है, देवदार सिरोही में है और झुंझुनू है। अब आपको ये बीच में दो चार छोड़ने हैं और एक इजी पढ़ना है 11 नंबर वाला, ताकि मिक्स नहीं होना, मिक्स होने की संभावना, क्योंकि इसमें स्थान नहीं आएंगे 11 नंबर वाले में। 11 नंबर आपके हैं संग मर मर, संग मर जा बोलिया, तो संगमरमर। देखो सर्वाधिक, सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होता है? तो अपने राजसमंद जिले में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है संगमरमर का? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। फिर है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ है? तो मकराना में। मकराना आजकल कहाँ है? आजकल तो डीड वाणा कुचामन में, पहले नागौर में था। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है। फिर है सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी संगमरमर या मार्बल की मंडी कहाँ है? तो किशनगढ़ अजमेर में। आप भी जानते हो कि कई बार आप मकान बनाते हो तो कहते हैं यार अरे मल्लिया फलाना चोर से एक नंबर का, तो किशनगढ़ सु लिया, किशनगढ़ सु अडेला तो चोर बताओ है और किशनगढ़ वाला सु मंगावा है। तो किशनगढ़ सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर यही है। सर्वाधिक
विक्रय मूल्य अर्जित करता है। अरे सबसे ज्यादा मकानों में कौन सा पत्थर लगा होता है? संगमरमर ही लगवाते हैं, मार्बल, जिसको अपने सीधी बात से हम बोलते हैं मार्बल, तो मार्बल ही लगवाते हैं सबसे ज्यादा। तो इसलिए सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला महंगा तो ग्रेनाइट होता है। सर्वाधिक बहुमूल्य आए तो बहुमूल्य आए तब वो, और सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित का मतलब है ज्यादा बिकने वाला। ठीक है, जैसे बड़े बड़े स्थानों पर लगा हुआ है, जैसे आपका ताजमहल। ताजमहल जानते हो कहाँ है? आगरा है। विक्टोरिया मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस, पता है ये कहाँ है? कोलकाता में है। रणकपुर जैन मंदिर जानते हो कहाँ है? पाली में। एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जानते हो कहाँ है? सिरोही में। सिरोही, दिलवाड़ा, सिरोही। तो इनमें ही अपने संगमरमर ही लगा हुआ है। ठीक है, राजस्थान वाला संगमरमर ही लगा हुआ है। फिर देखिए अलग अलग क्षेत्र है वो इसके लिए उत्पादक है। जैसे हरा, हरा संगमरमर है। कुछ बच्चे इस लाइन को लिखने में लगे हुए हैं। इसका मतलब मैंने कहा था वैसे नहीं किया इन्होंने। क्या नहीं किया? मैंने कहा था एडवांस पढ़ के आना, कम से कम 1.5 पेज, तो 1.5 पेज के अंतर्गत ही आ रहा है ये। क्योंकि नीचे ऊपर खनीज दे रखी है, उनके नीचे यही लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब आप लोगों ने देखा अच्छा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए टिप टिप की लिख रहे हो। क्यों मोनिका, पढ़ के आई थी? सही कहना, पढ़ के आई तो फिर ये क्यों टिप रही है तू? फिर क्या टिपा? राष्ट्रीय महिला दिवस? ये बालिका, हमने राष्ट्रीय महिला की कब बात की? अचानक ही बताओ, क्या सोचती रहती है बेटी बेटी हैं? चलो इधर आ जाओ। हरा संगमरमर देखो, कौन सा है? हरा संगमरमर। तो हरा संगमरमर है उदयपुर में। उदयपुर में जैसे ऋषभदेव स्थान है, केसरिया नाथ वाला जो स्थान है वहाँ है। तो कुल मिलाकर के उदयपुर में है ये। जैसे काला है, भैंसलाना है। भैंसलाना आजकल कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में है। एक है हरा काला है, हरा काला, ये आपके डूंगरपुर में है। पीला है, पीला जैसलमेर में। लाल है, धौलपुर में है। लाल संगमरमर कहाँ का है? धौलपुर है। नीला है, नीला पाली है। सतरंगी है, तो सतरंगी पाली है। गुलाबी है, तो एक तो है उदयपुर का बाबरमल स्थान, और दूसरा स्थान भरतपुर का है। बिदामी है, जोधपुर। पिस्ता है, आंधी, जयपुर में है पिस्ता। पिस्ता खाने का जुगाड़ भी आता है क्या ये? पेंगनी है, त्रिपुरा सुंदरी पेंगनी, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो लहरदार, लहरदार, तो राजसमंद सफेद, राजसमंद प्लस मकराना। मकराना भी देखा ही था आपने, टीडवाना कुचामन। तो ये इतने प्रकार का अपना
पत्थर है, ये संगमरमर है। देखो हरा, इनको याद रखना थोड़ा आसान है, तभी ये बीच में पढ़ाया ताकि हार्ड के साथ थोड़ा आसान हो जाए और याद हो जाए आपको। हरा, देखो ज़्यादा हरियाली राजस्थान के किस जिले में है? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वन है, वो कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन जो है वो अपने उदयपुर में है, तो उससे आपको याद रह जाएगा, है ना। तो हरा, उदयपुर, उदयपुर में ऋषभदेव केसरीनाथ वाला इलाका है, वहां पर है। फिर काला, भैंस लाना। अच्छा आपने भैंस का सीख लिया, बताओ कि देखिए गोरी भैंस लिया जो ये कहेगे, और गोरी भैंस लिया हो तो कसी चौकी लागे है वहाँ, भैंस हमेशा काली चौकी लगे है, या बुल्डी बुल्डी अजीब सी लगे है, तो भैंस तो काली, तो भैंस लाना है ना, काली काली। और ये भैंस लाना कहाँ है? कोटपुतली बैरोड में है। हरा काला डूंगर, पार जाती टेम में मोरी जला डूंगर ने देकर जाजो, ये देखिए तो दिमाग में घुमाओ की शौक है। काला हरा भी है, हरा कैसे है? पेड़ पौधे हैं इसलिए हरा है, बाकी काला है ना। फिर आ जाओ पीला, जैसलमेर। आप जानते हो जैसलमेर में तो पीले पत्थर है, वो एक दुर्ग है स्वर्णगिरी, उस सोने के समान क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पीले पत्थर, तो पीले पत्थर जैसलमेर। फिर है लाल धौलपुर, आपने किसी को धोया तो उसका चेहरा कैसा हो गया? लाल हो गया, देख लो, धौलपुर यानी धोया तो चेहरा हो गया लाल। नीला है पाली, ठीक है, नीला कलर आपने किस में डाल लिया सोचो? प्याली में। सतरंगी भी किस में डाला? प्याली में। सोचो आपने प्याली में नीला रंग डाला और बाद में कैसा हो गया? सतरंगी हो गया डालते ही। गुलाबी, है ना, गुलाबी, तो गुलाबी, पिदामीर, चौथीर, ग्यारसीर नाम है लगाएगा, तो ये को लगे गुलाबी ने बाबर उठा ले गो है नाम, तो बाबरमल उठा ले गो बोला, बोला गुलाबी ने तो उठा ले गो बाबर, तो बाबरमल उदयपुर और साथ में भरतपुर। बिदामी, बिदाम और कहीं को जो फसल के से नाम आ गए ना, तो बिदामी जोधपुर। पिस्ता, आंधी में तो आदमी पिस्ता, अरे अपने आंधी आती है तो अपनी पिसते हैं, आंखें फूट जाती है और कचरा गिर जाता है, ऐसे करते रहते हैं, है ना। तो आंधी में तो क्या होता है? पिस्ता। कौन पिस्ता? जयपुर वाला पिस्ता। तो आंधी जयपुर गांव है, अखबार में पढ़िया करो, आसपास में लिखो आंधी। बेंगनी, त्रिपुरा सुंदरी। ये क्या है? बेंगन, बेंगन देखा हुआ है, कैसा आता है? सुंदर आता है। तो उससे याद रह जाएगा क्या? त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा। लहरदार है राजसमंद, राजसमंद में कैसा है? लहरदार है। और सफेद राजसमंद के साथ में मकराना, तो राजसमंद और मकराना में कैसा है? सफेद है, वाइट है, बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ टाइट, एकदम वाइट है। तो देखो संगमरमर, संगमरमर सबसे ज्यादा कहाँ है अपने? राजसमंद में सबसे ज्यादा है, और रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ का है? मकराना का, मकराना डीडवाना कुचामन। सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। और सर्वश्रेष्ठ, ओ सॉरी श्रेष्ठ नहीं है, सर्वाधिक विक्रम मूल्य अर्जित करने वाला पत्र कौन सा है? फिर है ताजमहल, आगरा, विक्टोरिया, कलकत्ता, रणकपुर जैन मंदिर पाली, और दिलवाड़ा सिरोही। ये सभी जो हैं वो कैसे हैं? संगमरमर से बने हुए हैं। हरा संगमरमर कहाँ है? हरा तो उदयपुर में ऋषभदेव और केसरिया नाथ वाला इलाका है। काला, भैंस लाना, कोटपुतली बैरोड। ये भी भैंस काला कोट ने देकर डर जाए, यहाँ आप काला कोट पहन ले तो भैंस देखे जो पाडो पाडी लिए बड़ा खुद ही को। और हरा काला है तो हरा काला डूंगर होता है तो डूंगरपुर है। पीला है जैसलमेर में पीला, और लाल है धौलपुर।
नीला है वो पाली है, सतरंगी है वो पाली है, गुलाबी है वो बाबरमल उदयपुर और भरतपुर, बादामी है जोधपुर, पिस्ता है आंधी जयपुर, बैंगनी है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, लहरदार है पाली राजसमंद, पाली गया, सफ़ेद है राजसमंद और मकराना। ठीक है जी। देखो अगला पढ़ते हैं अपन। अगला अपना कौन सा है? अब्रक 12 नंबर क्यों पढ़ रहे हो? मैग नीच। अब वापस चलते हैं। देखो मैग्नीज पढ़ेंगे सर्वाधिक बांसवाड़ा में। उससे पहले देखो सर्वाधिक से पहले मैग्नीज सभी उद्योगों का आधार है। सभी उद्योगों का आधार है। उद्योग का मतलब सभी व्यवसायिक जो उद्योग होते हैं उनका। हम 75% जो होते हैं वो किसको निर्यात कर देते हैं? जापान को। हमारे जितना भी होता है ना वो 75% तो हम किसको दे देते हैं? जापान को दे देते हैं। ठीक है, तो 75% किसको देंगे? जापान को। भारी जो भारी उद्योग होते हैं ना उन भारी उद्योगों में यूज में लिया जाता है इसमें। किसमें? भारी उद्योगों में। तो सभी उद्योगों का या व्यवसायों का आधार जो है वो कौन है? मैग्नीज है। 75% किसको दे रहे हैं? जापान को दे रहे हैं। और किस में यूज आता है ये? भारी उद्योगों में। अब है सर्वाधिक कहाँ है? देखो आज से 6-7 साल पहले हम पढ़ाते थे तो इतना ही कहते थे सर्वाधिक बांसवाड़ा और बात खत्म। इतनी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब खत्म नहीं होती। अब बांसवाड़ा के 6-7 स्थान हैं वो पूछता अगला, वो अपन को याद रखने पड़ेंगे। देखो एक है लीला वाणी लोहारिया तलवाड़ा काला बूटा काला कुआ तामेश्वर कासना सागवा ये स्थान है। लोहारिया और ये 2 नंबर पे। लेट हो गया तो देखने में। चलो देखो अब ये गांव के नाम है साहब, क्या करें इनका। अब अपने तो आसपास कोई गांव है ही नहीं ऐसा। समस्या आती है। तो तुम मत सोचो गांव है, ऐसे ही कुछ सोच लो। जैसे एक लड़की है जिसका नाम क्या है? लीला। लीला लुहारी नाम होता है ना, लीला लुहारी। तो लीला लुहारी है तामेसर यानी रामेश्वर के साथ में खेत में गई है। खेत में गड़े तल्ले वाड़े खेत में ही हो जाए ऊपलो वाड़ो तल्लो वाड़ो। तो तल्ला वाड़ा में गई है। कहीं पैर गई है काला बूटा काला बूट। अरे जूता ना पकाई बोला बूट, तो काले बूट पहन के गई है ना। और बड़े बड़े कड़े गई है काला कुआ मले। तलवाड़ कहीं से कालो कुओ है। बटैसू कहीं ले रही है कासनी। और बटैसू कहीं ले रही है साग। अरे साग कौन तोड़ ले होंगे आप बिया सब्जी बोला हिंदी में तो। लेकिन आप कहना तो कहीं बोला है यार साग कहाँ को बनाऊँ ली मैं। हर घर में आई जा साग कहाँ को बनाओ। आ सांगी रहे छे। फिर क्यों नहीं लाते ना खाटो रोड मेल जोर कहीं। है ना। तो यहाँ सोच लियो भाई एक गुरुजी बताया भाई लीलावाणी लुहारी छी वह भी तामेश्वर के साथ, तामेश्वर यानी रामेश्वर तामेश्वर के साथ में वह गई जी तलवाड़े काला बूट पैर काला कुआ माड़ा। बड़ी दोनों जना साग तोड़िया घास नहीं काटिया। है ना। होगा पूरा। तो ये स्थान है आपके कहाँ के हैं? आपके बांसवाड़ा। इसके अलावा जैसे नाथ द्वारा में भी होता है। नाथ द्वारा जानते हो? राज संबंध
इसके अलावा वो देबारी में भी होता है, उदयपुर। ठीक है, ये दो और याद रख लो। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी? मैग्नीज। तो सभी उद्योगों का आधार है, सभी व्यवसायों का आधार कह लो आप, है ना। भारी उद्योगों में यूज में लेते हैं, 75% जापान को निर्यात कर देते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के स्थान है लीलावाणी, लोहारिया, तलवाड़ा, काला बूटा, काला कुआ, तामेसर, कासना, सागवा, ये स्थान है। इसके अलावा अन्य स्थान में नाथद्वारा, राजसमंद, देवरी, उदयपुर। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध देखे हैं अपन ने? मैग्नीज के लिए। ठीक है, चलो एक बार जस्ट रिवाइज कर लो। देखो यहां से चले थे। चांदी। चांदी किसके साथ पाई जाती है? सीसा, जस्ता के साथ। चांदी विद्युत का क्या है? सबसे उत्तम सुचालक। भारत में चांदी कहाँ पाई जाती है? तो राजसमंद में पाई जाती है। ओ, राजस्थान में। राजस्थान में कितना परसेंट है? 88% है। लेकिन 2016 में तो 99.96% थी। बाकी कर्नाटक में थी 00.04। सर्वाधिक चांदी है वो है जावर, देबारी, मगरा, उदयपुर। आजकल वैसे जावर किधर है? सलोमर में। अन्य स्थान है रामपुरा, अंगूचा, भीलवाड़ा। और वैसे जावर में चांदी की खान किसके समय ली थी? राणा लाखा के समय, जिसका नाम क्या बताया था? योगिनी पट्टनम। फिर ये लोहा की राजस्थान में कितने किस्म है? दो किस्म है। ठीक है, दो तो लिखा ही नहीं अपने, राजस्थान में दो, दो किस्म है। मैग्नेटाइट को क्या कहोगे? काला लोहा। सबसे क्या है ये? कम। कितना है ये? 25% है। लेकिन सबसे क्या है? उत्तम है। और हेमेटाइट है वो सर्वाधिक। कितना है? 75% जो है वो पाया जाता है। फिर आपने देखा सर्वाधिक लोहा राजस्थान में कहाँ है? तो आपके मोरिजा, बानोल, चौमू, जयपुर। अन्य स्थान में डाबड़ा, सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू। नीमरा, रायसेन कहाँ है? दोसा। नाथरू की पाल कहाँ है? उदयपुर। तिरंगा की पहाड़ी है भीलवाड़ा में, अमीरगढ़, भीलवाड़ा। अन्य स्थान में और है बांसवाड़ा भी है, झालावाड़ भी है। नए भंडार कहाँ मिले? करौली में। थुर हुंडेर भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? लोहे के लिए। और कहाँ है ये? उदयपुर में है। और लोहा परिष्करण करने का कारखाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। फिर आपने तांबा को ही क्या कहा है? कॉपर का है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा। कितना परसेंट? 32%। पहला स्थान किसका? झारखंड का। कौन सी कंपनी कार्य कर रही है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ है ये? खेतरी, झुंझुनू। कब हुई थी स्थापना? 67 में। किसने की थी? अमेरिका के सहयोग से। भारत का ताम्र जिला कौन सा है? झुंझुनू है। फिर है सर्वाधिक जो उत्पादक या बड़ी खान है वो कौन सी है? खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। चांदमारी कहाँ है? झुंझुनू। कोदरीबा है अलवर। मुंडियावास है अलवर। देबारी, देलवाड़ा, केरावाली है। डोकन, मीनार का नगला, रघुनाथपुरा है। किकर। फिर आपने देखा कोलन भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। पुरदरीबा कहाँ है? भीलवाड़ा। देवतलाई कहाँ है? भीलवाड़ा। हनोतिया कहाँ है? अलवर में। टंगस्टन किसका इशक है? वुल्फेमाइट का। उत्पादन में कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। पहला स्थान तो कर्नाटक का है। हीरे के पश्चात दूसरा सबसे कठोर। बल्ब का क्या बनाओगे? तंतु। वर्तमान में उत्पादन बंद। उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। सर्वाधिक कहाँ होता है? नागौर में। कहाँ होता है? तेगाना, बीजाथल और पीपलिया।
इसके अलावा कहाँ होता है नाना कारा पाली, और कहाँ होता है वालदा आबू शिरोई और रेवदार सिरोई, और कहाँ होता है झुंझुनू में। फिर संगमरमर सर्वाधिक कहाँ है राजस्थान। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ है मकराना डिडवाना कुचामन। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है किशनगढ़ है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज है। ताजमहल कहाँ है आगरा। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता। रणकपुर जैन मंदिर पाली। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही। इन सब में क्या लगा हुआ है संगमरमर लगा हुआ है। हरा संगमरमर कहाँ है उदयपुर। उदयपुर में कहाँ है ऋषभदेव और केसरीनाथ में। काला किधर है बेसलाना कोटपुतली। हरा किधर है डूंगरपुर। पीला कहाँ है जैसलमेर। लाल कहाँ है धौलपुर। फिर नीला कहाँ है पाली। सतरंगी पाली। गुलाबी है बाबरमल उदयपुर और भरतपुर। बादामी है जोधपुर। पिस्ता है आंधी। बैंगनी है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। लहरदार है राजसमंद। सफेद है राजसमंद और मकराना। मैग्नीज सभी भारी उद्योगों का आधार है। और 75% किसको दोगे जापान को। और भारी मशीन बनाने में इनमें काम में लेते हैं। चलो उसके बाद में देखा सर्वाधिक कहाँ है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कहाँ है लीलावाणी लोहारिया तलवाड़ा काला बूटा काला कुआ तामेसर कासनान सागवा अन्य स्थान नाथद्वारा और देवारी। इसके साथ आपका ये मामला समाप्त हुआ खत्म हुआ।